सपना को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सपना ने ही फार्म हाउस में फलों की चोरी की है। सपना को जब ससुराल गई थी, शिवपुरी गई थी, वहीं से उठवा लेना चाहिए था। दोस्तों, एक कहना है कुछ लोगों का, कुछ लोग जो अड़ोसी पड़ोसी जो नाते रिश्तेदार अपने आप को बोलते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं, उन लोग का कहना है, क्योंकि उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी जोर से मिर्ची लगी है। और ऐसी वैसी मिर्ची नहीं लगी है जो नॉर्मल मिर्ची होती है। एक होता है जैवा मिर्चाई, छोटी वाली, बहुत तीखी होती है, ठीक है ना, वही वाली मिर्ची लगी है इन लोग में, ठीक है। कि कैसे शिवपुरी पहुंच गई। तो क्या तुम्हारे घर जाती क्या? तुम कौन होती हो? तुम लोग कौन होते हो? अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार कौन होते हो? तुम लोग के घर में जाती? भाई जहाँ उसका हक है, जहाँ उसकी ससुराल है, वहीं जाएगी। तुम लोग लाख भोंक लो कि उसका कोई नहीं शिवपुरी में है, मैं उसके लिए खड़ी हूँ, तो जाना जाकर सेवा तो कर दे। कल मुंह से भोंकने से नहीं होता कि मैं हूँ उसके लिए, मैं न्याय दिलवाऊंगी। उस दिन कहाँ चले गए थे जब ताज़ा दुख था, जब जिस टाइम उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, हाँ, उस टाइम उनका बहुत ज़्यादा दुख थी, बहुत ज़्यादा दुख थी, हाँ। उस समय कहाँ चले गए थे जेठानी जी? आज जो ये बैठा लाइव लगा कर बैठ जा रही हैं, पैनल सजा कर बैठ जा रही हैं, शर्म नहीं आती आपको? अपने घर टूटे हुए हैं, हाँ। कैसे तो कहा थे, अपना घर शीशा का तो दूसरों के घर पर पत्थर फेंकते हैं, हाँ। अपना घर नहीं देखते कि मेरा घर भी शीशा का है, उधर से अगर पत्थर लाएगा, बुलडोजर आएगा तो टूटेगा, और दूसरों के घर पर पत्थर फेंकना स्टार्ट करते हैं। शर्म नहीं आती? खुद का घर तो बना नहीं है, खुद की कोई फैमिली है नहीं, दूसरों को यहाँ पर बोलते हो कि कैसे पहुंच गई, वहीं से उसको उठवा लेना चाहिए था। शर्म नहीं आती? मर जाए सपना। बस आज जो इतना भोंबो कर रहे हो, पैनल सजा कर बैठ रहे हो, अगर सपना के साथ कुछ हो जाता है, उसकी बच्चियों की जिम्मेवारी ले लोगे? मतलब गजब है यार। बहुत ही एक चीज सुनकर ना गुस्सा, रात का लाइव इतना गुस्सा आया कि क्या है, कुछ चंद लोग मतलब क्या ही करना चाहते हैं उसके साथ, उसकी जान लेना चाहते हो। फिर कलेजे पर ठंडक पड़ जाएगी ना, तब तो फिर जब कुछ हो जाएगा तब बेटियां के लिए बहुत दया आ रही है। बेचारी बेटियां की कोई नहीं रहा, तब तो उस दिन हमदर्दी दिखाने आ जाओगे। आओगे कि नहीं आओगे? अब इतना देख लेना, जिनके जो जो भी सपना को मजबूर कर रहा है, हाँ, या पड़ोसी हो, या फिर छोटी जीजी हो, या जेठानी जी हो, हाँ, सबकी बेटियां हैं, सबकी बेटियां हैं। सोच लो, जब कर्म वापस आएंगे ना, तो कहीं का नहीं रहोगे, कहीं का नहीं रहोगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब कर्म रिटर्न आने में ना टाइम नहीं लगते हैं। अब वो युग नहीं रहा कि अगला जन्म में कर्म मिलेगा, इसी जन्म में कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म मिल जाता है, ठीक है। मतलब हद है यार, हद है एकदम। उसकी पूरी क्या चली गई, मतलब इतना इन लोगों को मिर्ची लग गई। एक खास कर जेठानी जी को मैं बोल रही हूँ कि इन्हें कम्युनिटी छाप दिया कि अभी अंशु का ब्लॉग आएगा, देख लेना, अगर नहीं ब्लॉग आएगा तो मैं हूँ ना। अच्छा, आप तो पूरा उखाड़ फेंकेंगी, अपनी ज़िंदगी का तो झंड बना बैठी हैं, दूसरी की ज़िंदगी बहुत चली है न्याय दिलवाने। हाँ, इतनी जब न्याय दिलवाना ही है तो अकेले ही है ना, आपके साथ कोई फैमिली तो नहीं है। जाकर वहीं पर रहिए, एक जीजी, छोटी जीजी है ही, आप भी जाकर वहीं पर रहिए, अच्छे से माँ बाप की सेवा होगी ना। मतलब डर नहीं लगता है तुम लोग को भगवान से? जरा सा भी डर नहीं लगता है? अगर माँ बाप गलत करते हैं ना, उसकी आप लोग प्रेमानंद महाराज अगर सुनते होंगे, अगर मानते होंगे भगवान को ना, तो प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन जरूर सुनते होंगे। तो प्रेमानंद महाराज वो जो बोले हैं, मैं बता दूं यहाँ पर, जो लोग प्रेमानंद महाराज जी तो बोले हैं, लेकिन साथ में ऐसे भी आपको मिलेंगे। अगर आप लोग खोलोगे ना, अगर यूट्यूब या गूगल खोलोगे ना, उसमें बहुत सारे ऐसे भक्ति मार्ग उसमें मिलेंगे कि जो माँ बाप करते हैं ना, वो बच्चे को मिलता है, ठीक है। अपना खुद नहीं मिलता। खुद तो भाई अगले जन्म में वो बात नहीं रह गई कि अगले जन्म के लिए पाप पुण्य रह जाता है। इसी जन्म में बच्चे को माँ बाप का किया हुआ कर्म बच्चे को भोगना पड़ता है, ठीक है। या अच्छा कर्म किए हो तो अच्छा भोगेंगे, और बुरा कर्म किए हो तो बुरा बच्चे भोगेंगे, ठीक है। इसीलिए अपना तो लाइफ जो भी झंड बना चुके हो, बच्चे की लाइफ झंड मत करो, ठीक है ना। और जो भी है बचपना तो तुम खराब ही कर चुके हो जेठानी जी, अब आगे का उसकी लाइफ अपनी बेटी का खराब मत करो अपनी कर्मों से।
पता नहीं क्या कर्म की थी कि बेटी के बाप का साया नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिल रहा है। और अब ऐसे कर्म मत करो कि बेचारी छोटी सी मासूम सी बच्ची को जिंदगी भर तुम्हारे कर्मों की सजा भुगतना पड़े। ठीक है, डरो भगवान से, डरो। अगर वो आ गई है, शिवपुरी आई है बच्चे को मिलाने, तो भाई कितना भी फैमिली जब एक साथ होता है तो झगड़े होते हैं, टन टुन होता है, मनमुटाव होता है, लड़ता है, झगड़ता है, मारपीट होता है, यहाँ तक कि गोली बंदूक चल जाता है फैमिली में जब झगड़ा होता है तो। लेकिन होती है फैमिली लास्ट में एक ही। और बोल रहे हो कि किस लिए गई है, क्या दुनिया आज क्या कहती है? दुनिया अगर सपना के सास ससुर कुछ करते हैं तो क्या कहती हैं कि अंशु का बुआ की है? यही ना कहते हो कि अंशु के सास ससुर ऐसे किए हैं, या अंशु कुछ सपना कुछ करती है तो कहा जाता है कि हाँ राजवीर जी की पत्नी है, या फिर सपना के सास ससुर को बहू, उनकी बहू ऐसे की है, सपना ऐसे का। सपना तो उसका नाम ही काफ़ी है, लोग सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर कि हाँ सपना है। तो सपना के नाम से सपना के सास ससुर को बुलाया जाता है कि हाँ सपना के सास ससुर ऐसे किए हैं। ये तो नहीं कहा जाता है ना कि छोटी जीजी के बुआ फूफा किए हैं, कभी कोई कहता है? तो भाई उसका घर है, लड़े झगड़े केस करे, मारपीट करे, जो भी करे, लेकिन जाएगी। ठीक है, जब अगर राजवीर जी शादी नहीं भी करते ना दोबारा, फिर भी उस घर से सपना कर है, वहाँ कानूनी तरीके से हक है, वो जाएगी रहेगी। जो लोग बोल रहे हैं ना कि कैसे घुसने दिया, कैसे नहीं घुसने देंगे, कैसे नहीं घुसने देंगे? क्या वो सोशल मीडिया पर नहीं है? उनके भी घर में वो भी सोशल मीडिया पर हैं, हर एक बात को सोशल मीडिया पर रखते हैं। ठीक है, तो उनको भी अगर समाज में रहना है ना, चलना है, तो सोशल मीडिया पर हैं, तो उनको जो घुसने से सपना को नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों इन लोगों के कल से मैं देख रही हूँ कि भाई क्या ही उपद्र मजा के रखे हुए, सपना चली गई है। अगर सपना जिस दिन ससुराल में जाकर रहने लगेगी तब तो जो अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार है, इन लोग को तो भैया एकदम अटैक आ जाएगा। अटैक दोस्तों, मैं अदियारी की भाषा बोल रही हूँ तो मत लीजिएगा उस बातों को, है तो इन लोग को तो अटैक आ जाएगा। कहाँ कहाँ इन लोग रहेंगे? हाँ, अरे भाई वो बहू है उस घर की दोनों वारिस है। आज लाख छोटी दीदी आज वहाँ पर फन मार के बैठी हुई है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। अगर ठीक है, मानते हैं कि छोटी दीदी जब तक रहेगी वो सारे जितने प्रॉपर्टी है बेचवा देगी, पैसे ले लेगी। हाँ, इसीलिए वो है भी यहाँ पर, इसीलिए उसके माँ बाप छोड़े भी हुए हैं कि हाँ वहीं पर रहो, सारी प्रॉपर्टी बेचवा कर और कैश करवा लो। ठीक है, फिर कैश पर तो किसी का हक नहीं रहेगा। ठीक, अगर लेकिन जिस घर में माँ दादी रहेंगे ना आरू रूही के, अगर एक धूर भी बचेगा ना, एक धूर, तो एक धूर ही आरू रूही का कहाएगा। ठीक है ना, उस पर एक धूर पर भी आरू रूही का ही हक होगा। अगर एक धूर का बच जाएगा ना उसका दादा दादी के जिंदा रहने तक, तो वो आरू रूही का रहेगा, ये न कि छोटी जीजी का रहेगा। ठीक है, तो ये जो लोग भौंक रहे हैं क्यों आगे आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? हाँ, अब पैनल सजा के रात भर बैठो कि महीना दिन बैठो, यार डेली सजाओ, कुछ भी करो। हाँ, और सपना क्या है? डायन है। अच्छा, सपना मैं कल एक लाइव में देखी कि बोला जाता है सपना डायन है। डायन सबसे कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल। डायन रहती ना तो आज जो तुम लोग भों 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 कर रहे हो ना, हाँ, सबसे पहले तुम ही लोग को खाती। ठीक है ना, सबसे पहले तुम ही लोग को खाती अगर डायन रहती तो। क्यों अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ती, अपने सास ससुर को कुछ नहीं करती, क्योंकि उसके परिवार है, फैमिली है, कुछ नहीं करती। क्योंकि हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई माफ़ी मांग लेता है, कोई नहीं मांगता है। सपना तो माफ़ी भी मांग ली है अपनी गलती का। अरे आज जब भगवान से गलती हुआ था तो आदमी किस गली में बसते हैं, आदमी से भी गलती हो जाती है। और क्या बूढ़े माता पिता जो है उनसे गलती नहीं, कुछ नहीं गलती हुई है, कुछ भी गलती नहीं हुई है। तो दोस्तों इन लोग का क्या ही कहा जाए, इन लोग को जो मिर्ची लगी है, अभी मेरी वीडियो अभी और आएगी। अभी जो कल लाइव आई है रात में जो पैनल सजा था उस पर, ये मैं इसलिए लाई हूँ कि जो लोग मिर्ची लगी हुई है ना, थोड़ा सा डरो भगवान से। ठीक है ना, डरो यार, भगवान को मानते हो ना, घर में मंदिर रख लेने से केवल भगवान को मानना नहीं होता है, दिल से मानना होता है। अगर दिल से भगवान को मानते होंगे ना तो डरो भगवान से। तुम लोग को भी भगवान बेटियाँ ही दिए हैं, जो लोग सपना को गिराने में पड़े हो ना और कुछ गलत कदम करने पर मजबूर किए हो ना, बेटियां हैं। ठीक है ना, आप लोग के पास भी बेटियां हैं। और कर्म की सजा ना बच्चों को मिलती है, और उस जमाने में दूसरे जन्म में नहीं मिलती, इसी जन्म में मिलती है।
तो समझ लो कि क्या ही हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब भगवान देने पर आ जाएंगे ना कर्मों की सज़ा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए डरो। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो बंद करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, पर बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।